नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीजी के याद में। इस वीडियो में हम छात्रावास अधीक्षक का जो एग्ज़ाम के लिए आने वाला है नोटिफिकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। ठीक है, 2016 में हुआ था एग्ज़ाम छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के लिए। ठीक है, उसमें क्या क्या दिया गया था वो चीज़ देख लेते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का दिया गया था 50 प्रश्न, 50 नंबर का। ठीक है, हिंदी व्याकरण का 51 से 60 मतलब कि 10 नंबर का ये था, 50 का ये था। ठीक है, अंग्रेजी दिया है 10 का अंग्रेजी दिया है, और गणित 20 नंबर का गणित आया था। ठीक है, सामान्य ज्ञान की अगर बात करें तो इसमें 20 नंबर को सामान्य ज्ञान आया था। समय समय घटनाएं जो करेंट अफेयर था उस कितना आया था, वो 10 आया था। ठीक है, और राज्य की सामान्य जानकारी मतलब छत्तीसगढ़ राज्य की सामान्य जानकारी मतलब 20 नंबर का छत्तीसगढ़ से आया था। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा आप लोग। ये लोग पूछे कितने नंबर का आएगा भी छात्रावास अधीक्षक में करके, तो 20 नंबर का आया था 2016 में। ठीक है, खेलकूद से आया था 5 नंबर और देश विदेश से आया था 5 नंबर का। ठीक है, तो टोटल 150 नंबर का था ये। इस चीज़ को याद रखें, प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक का है। ठीक है, और सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य था। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य से 20 नंबर का प्रश्न आया था 2016 का पैटर्न। नया क्या रहेगा सिलेबस ये पता नहीं है, अभी कुछ भी हो सकता है। बीच में एक और एग्जाम हुआ था छात्रावास अधीक्षक, जिसमें व्यायाम वाला मांगा गया था। ठीक है, योगा वाला, उसमें एक नया सिलेबस आया था बाल मनोविज्ञान करके, तो उसी को लेकर अभी थोड़ा सा डाउट है क्या इसमें भी वो सिलेबस रहेगा कि नहीं, है ना। तो ये अभी पता नहीं चला है, लेकिन 2016 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सिलेबस ये है, तो इस हिसाब से अभी आप तैयारी कर लीजिए। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उस पोर्शन को देख लीजिएगा। लेकिन जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का 20 नंबर का, तो मेरे ख्याल से लगभग 20 नंबर का पूछेगा ही, वो सिलेबस में रहेगा ही छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, क्योंकि छत्तीसगढ़ सामान्य जानकारी आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे बैंक में भी दिया गया था छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का, तो इसमें क्यों नहीं देगा भाई, है ना। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो देश विदेश में किस टाइप के प्रश्न पूछा जाता है उसको देख लेंगे हम थोड़ा सा, बाकी चीज़ तो नहीं देखेंगे, लेकिन देश विदेश में कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था वो चीज़ देख लेते हैं। तो ये देश विदेश से संबंधित कुछ प्रश्न दिए गए थे, उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो कब प्रारंभ हुआ था ये चीज़, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, तो कब हुआ था, तो 1964 इसका आंसर था। ठीक है, 1964 में हुआ है। ठीक है, भारतीय औद्योगिक विकास में देश विदेश से आने वाले प्रश्न किस टाइप से है वो मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि आप उसी हिसाब से क्या करेंगे, तैयारी अपना करेंगे। एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। देख लीजिए, एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग जो होता है उसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है ना, सी हो जाएगा, बैंकॉक में है। ठीक है, एशिया तथा पैसिफिक का आर्थिक आयोग का जो मुख्यालय है वह बैंकॉक में है। ठीक है, 5 प्रश्न आया था, पांचों को देख लेते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है आपको। बर्लिन राइन दिया है, लंदन थेमस, न्यूयॉर्क हडसन दिया है, वियना डेन यूब दिया है। क्या है ये शहर है और ये क्या है, नदी है। ठीक है, तो कौन सी नदी के किनारे है ये पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बर्लिन शायद तक स्प्री करके एक नदी है उसके किनारे। ठीक है, और ये राइन नदी कहाँ है, यूरोप। ठीक है, यूरोप याद रखिएगा, वहाँ के कुछ शहर होंगे यहाँ पर वो पता नहीं है, लेकिन ये चीज़ याद रहे। लंदन किस नदी के किनारे है, तो थेम्स नदी, न्यूयॉर्क हडसन नदी, और वियना जो है डेन यूब नदी के किनारे है। ठीक है, और ये बर्लिन जो है शायद तक है ये स्प्री नदी का। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न कौन सा दिया था देख लेते हैं। भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में धारण किया गया, भारतीय ध्वज को किस तिथि से अधिकृत ध्वज के रूप में क्या किया गया था, धारण किया गया था, ये पूछा गया था। ये भी देश विदेश के अंतर्गत ही पूछा गया था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, 15 अगस्त 1947, 22 जुलाई 1947, 26 जनवरी 1950, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही आंसर, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 22 जुलाई 1947। ये चीज़ याद रखें, कई लोग 26 जनवरी लगा देते हैं और कई लोग 15 अगस्त। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय जो ध्वज था उसे 22 जुलाई 1947 को अधिकृत ध्वज के रूप में क्या किया गया था, धारण किया गया था। तो ये चीज़ भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न एक और कौन सा है देख लेते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, तो उस समय नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन था ये पूछा गया है। तो रघुराम राजन, अरविंद पनगरिया, विवेक देवराय, अरविंद सुब्रमण्यम। तो कौन था उस समय भाई, ऑप्शन बी अरविंद पनगरिया। ठीक है, जो कि अभी नीति आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ये हो गया देश विदेश वाला। ठीक है, और क्या चीज़ पूछा गया था, एक देश विदेश हो गया, और खेलकूद। तो खेलकूद में किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था वो भी देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं उसको भी। तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट के संबंध में क्या सही नहीं है, तो क्या सही नहीं है ये चीज़ पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या था वो बता देते हैं आपको, पढ़ लीजिए एक बार। इसका फाइनल मैच मीरपुर में खेला गया
उस समय का मतलब करेंट अफेयर टाइप से था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये अभी सब चेंज हो जाएगा, लेकिन किस टाइप से प्रश्न पूछा गया है ये चीज़ देख लीजिए। तो ये केसी कार्टी को टूर्नामेंट का खिलाड़ी घोषित किया गया है, तो ये चीज़ था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या दिया था, 21वां फीफा विश्व कप 2018 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो ये तब का प्रश्न 2016 का है, ठीक है। तो कहाँ उस समय कहाँ हुआ था, 2018 का जो फीफा विश्व कप था वो कहाँ आयोजित किया गया था, तो रूस में किया गया था। ये 2016 का प्रश्न पत्र का है ना। तो किस टाइप से प्रश्न देता है ये चीज़ देख लीजिए। 2016 का प्रश्न है ये प्रश्न पत्र, ठीक है। और 18 का पूछा गया कब होने वाला, तो पहले डेट फिक्स हो जाता है ना। तो करेंट अफेयर में पूछा गया था। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये सब करेंट अफेयर टाइप से है, ठीक है। खेल में अक्सर करेंट अफेयर यहाँ देखने को मिल रहा है, ये चीज़ थोड़ा सा देख लीजिए। तो 12वें दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ किया गया, तो 12वें का देख लीजिएगा क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। गुवाहाटी एवं शिलांग में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया था, इस राज्य की खिलाड़ी रेणुका यादव निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो ये नॉर्मल प्रश्न है, करेंट अफेयर का नहीं है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन और टेनिस दिया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, हॉकी, ठीक है। तो रेणुका यादव हॉकी खिलाड़ी हैं एक, है ना। अगला प्रश्न एक दिया गया था, प्लेइंग इन माई वे निम्न में से किसकी आत्मकथा है। तो ये जो है व्यापम द्वारा क्या कर दिया गया था, विलोपित किया गया था। तो मेरे ख्याल से इसका सही आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। एक बार सर्च मार के देख लीजिएगा, शायद तक सचिन तेंदुलकर का ही आत्मकथा है ये, ठीक है। तो इस टाइप से प्रश्न पूछा गया है, इसको देख लीजिएगा अच्छे से। तो सिलेबस को एक बार जरूर देख करके अपना तैयारी कीजिएगा। नया सिलेबस जो जुड़ेगा वो तो जुड़ेगा ही, उसको कवर कर लेना। फिलहाल इतना आपको कंप्लीट रखना है। गणित में विशेष ध्यान देना है, 20 नंबर का गणित आएगा, है ना। हिंदी बना ही लेंगे, अंग्रेजी वाले देख लीजिएगा अच्छे से। और कंप्यूटर मोस्ट IMP इसमें कम से कम 50% लाना जरूरी है, ठीक है। मतलब 50 प्रश्न है तो 25 प्रश्न आपको सही करना ही होगा, तभी आप क्वालिफाई होंगे। ये सिलेबस दिया गया था नोटिफिकेशन में, ये चीज़ दे दिया गया था। तो इस बार भी वैसा ही रहेगा, 50 प्रश्न का आएगा तो कम से कम 25 प्रश्न आप पाना अनिवार्य होगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान रख करके पढ़िएगा आप लोग। गणित का अच्छे से तैयारी करिए। गणित के प्रश्न आप देखोगे, इसका भी करा देंगे, क्या क्या पूछा गया था उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना। लेकिन देखना नॉर्मली गणित नहीं रहता, ठीक है। घुमा घुमा कर पूछता है समझने। अब औसत का प्रश्न, औसत सबसे लगभग लगभग बन जाता है, लेकिन प्रश्न ऐसे देता है औसत का ही प्रश्न रहेगा लेकिन घुमा कर देता है, तो उसमें दिमाग घूम जाता है। तो उसका तैयारी थोड़ा सा अच्छे से करिएगा, ठीक है। सामान्य ज्ञान को देख ही लेंगे। करेंट अफेयर 10 नंबर का आएगा, वो भी देख लीजिएगा आप लोग। छत्तीसगढ़ को कंप्लीट अच्छे से पढ़ ही लीजिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही जानकारी देना था आप लोगों को तैयारी के लिए। आपका अच्छे से तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। तो जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।